हेलो स्टूडेंट्स, सेट्स का ये वीडियो नंबर 17 है बच्चों। इससे पहले वीडियो नंबर 16 में हमने एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कवर किया है। ठीक है बच्चों, इसमें हम 5 से लेके 7 तक सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। बच्चों मैं आपको बता दूं, जो बच्चे चैनल पर नए पहुंचे हैं और जिन्होंने पार्ट 1 से नहीं किया है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करिए। पार्ट 1 से आपका सभी वीडियोज़ लाइन से प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, 2, 3, 4 4 इसमें पार्ट हैं। इसके वेन डायग्राम बनाने हैं स्टूडेंट्स आपको। आप ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट तो इंट्रोडक्शन में ही करा चुका हूँ। ये है क्या? पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 डिमॉर्गन थ्योरम का एलएचएस है और ये आरएचएस है। याद है डिमॉर्गन थ्योरम के दो रिजल्ट थे, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों एक्चुअल में आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, इसी तरीके से ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये मैं आपको करा चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार फिर से कराता हूँ। तो इसका पहले हम पार्ट 1 का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ये यूनिवर्सल सेट को दिखा रहा है। और ध्यान से चेक करिए, ये सेट ए है और ये सेट ए सेट बी। क्या करना है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ध्यान से चेक करिए, ए यूनियन बी ये अंदर वाला पोर्शन होगा। देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी तो सबको पता है ना क्या होगा। ठीक है, ये अंदर वाला होगा। देखो मैं मार्कर नहीं चला रहा हूँ, ये पूरा अंदर वाला होगा ए यूनियन बी। और इसी ए यूनियन बी को हमको हटा देना है किसमें से? किसमें से हटा देना है हमको? यूनियन में से। तो इस पूरे को यूनियन में से हटा दो तो क्या बचेगा? यही तो बचेगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो शेडेड रीजन है स्टूडेंट्स, ये किसको बता रहा है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। फिर से सुनो, अंदर वाला जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है अभी, जो मैंने शेड नहीं किया, वो ए यूनियन बी था और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को हटा देना है। तो ये आ गया। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो आइए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कैसा आता है। चलिए, ये सेट ए है आपके पास, ये सेट बी है आपके पास। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा ही डायग्राम आना चाहिए किसका? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि डिमॉर्गन थ्योरम कहता है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से ए को हटा दो। ध्यान से चेक करो, यूनिवर्सल में से ए को हटा दो। तो यूनिवर्सल में से अगर हम ए को हटा देंगे तो कुछ इस तरीके से ये शेडेड रीजन आ जाएगा। वेन डायग्राम थोड़ा सा आपको भी प्रैक्टिस करना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये देखिए, ये ए कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम है। तो ये वाली लाइन से हमने किसको दिखाया है? ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे ऐसे वाली लाइन से। ठीक है, अब हम ऐसे ऐसे वाली लाइन से किसको दिखाएंगे? बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट दिखाने के लिए स्टूडेंट ध्यान से चेक करिएगा, बी कॉम्प्लीमेंट दिखाने के लिए आपको बी को हटा देना है, इसको आपको हटा देना है। ठीक है, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे। मैं फेयर कर दूंगा डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं। ये बी की बाउंड्री में इस बार शेड नहीं करना है। तो ये वाली जो लाइन से किसको दिखाएंगी? बी कॉम्प्लीमेंट को, ये जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, बी वाले पोर्शन में इस बार शेड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। बी वाले पोर्शन में शेड इस बार नहीं करना है। ठीक है, तो बी वाले पोर्शन में अगर आप शेड नहीं करोगे तो यूनिवर्सल में से बी हट जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे चेक वाला जो पोर्शन दिख रहा है, चेक वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो आपको ध्यान से देखिएगा, मेरा मार्कर जहाँ चलेगा उस बाउंड्री के बाहर दिख रहा होगा। देखिए, ये पूरा ए और बी की बाउंड्री के बाहर आपको चेक वाला पोर्शन दिख रहा है। और जो चेक वाला पोर्शन है वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का ओवरलैप ही तो है। ए कॉम्प्लीमेंट और ये वाली लाइन का ओवरलैप, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट है। किसका कॉमन पार्ट है? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पार्ट है स्टूडेंट। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के कॉमन पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इसका फ्रेश डायग्राम बनाना चाहें तो सिंपली आप, ये तो चलो मान लो मैंने रफ वर्क में कर लिया तो मुझे समझ में आ गया कॉमन पार्ट कौन सा है। अब अगर इसको आपको फेयर करना है तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली यहाँ पर सेट ए लिखेंगे, यहाँ पर सेट बी लिखेंगे और बस कुछ नहीं करेंगे, सिंपली ऐसे ही शेड कर देंगे जैसे ऊपर वाला। ठीक है, तो ये तो हमने आपको बना के दिखाया, बट एग्जाम में बनाने के लिए अगर आया ना तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, कोई वहाँ पे आपसे पूछेगा नहीं आपने कैसे बनाया। तो यही जो शेडेड रीजन है, यही ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को दिखा रहा है। तो आपने देखा ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट था वही ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ गया। ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये डिमॉर्गन थ्योरम के फर्स्ट लॉ को प्रूव करता है। अब डिमॉर्गन थ्योरम का सेकंड लॉ बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया सेट बी। ए इंटरसेक्शन बी पहले आपको निकालना है। सुनो बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी कहाँ आएगा? यहाँ बीच में आएगा। देखो जहाँ मैं मार्कर नहीं चला रहा हूँ, ये वाइट वाला जो पोर्शन है, यही तो दोनों में क्या है? कॉमन है। पहले मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ? मैं आपसे बात कर रहा हूँ
ए इंटरसेक्शन बी की, यानी कि ए और बी में कॉमन पार्ट यही तो है, ठीक है। तो इसको मैं शेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसी पार्ट को आपको हटा देना है, किस में से, यूनिवर्सल में से, ठीक है। तभी आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो यूनिवर्सल में से इस बीच वाले पोर्शन को आप हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, ध्यान से चेक करिए। इस बीच वाले पोर्शन को हमको नहीं शेड करना है, बाकी सबको हमको शेड कर देना है, ओके। तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट, ये जो डायग्राम बन गया है आपका, ये है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट का डायग्राम है। अब हम फोर्थ पार्ट का डायग्राम बनाएंगे और थर्ड और फोर्थ आपस में इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम ये फोर्थ पार्ट का, ये हमने क्या बनाया, ये हमने थर्ड पार्ट का डायग्राम बनाया, यानी कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हम बनाते हैं किसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए जरा, अगर हम आपसे बोले ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी, अगर हम आपसे बोले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, पहले भाई ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, तभी तो यूनियन करोगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है यूनिवर्सल में से ए को हटा दो। तो ये देखिए, ये वाला जो शेडेड रीजन होगा आपका, ए को आपको हटाना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किसको हटाना है आपको, ए को आपको हटाना है, ठीक है। तो ए वाले पोर्शन को हमने हटा दिया। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अभी अभी ये जो आया है, ये वाली शेडेड लाइन से हमने किसको दिखाया है, ए कॉम्प्लीमेंट को। अब हम ऐसे ऐसे वाली लाइन से किसको दिखाएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट को, और फिर दोनों का हम यूनियन कर देंगे, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को हटा देना है आपको, तो बी की बाउंड्री को हम ऐसे कर लेते हैं। अभी हम फेयर भी कर देंगे इसी डायग्राम को, ठीक है। बी को हटा देना है, तो बी वाले पोर्शन को हमको नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो, ये ए वाला पोर्शन तो ले सकते हो, है ना, ये वाला पोर्शन तो ले सकते हो, ठीक। तो ये आ गया आपके पास क्या, बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको इन दोनों का यूनियन निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें देखिए खास बात ये है कि अगर इन दोनों का आपको यूनियन निकालना होगा तो सुनिए, ए कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट भी चलेगा और बी कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट भी चलेगा, और दोनों ही चलेगा भाई। दो सेट्स का यूनियन निकालने का मतलब क्या होता है, एलिमेंट या तो इसको बिलोंग करते हो, याद है, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, यही तो डेफिनेशन थी यूनियन की, ठीक है। तो आप ध्यान से चेक करिए, ऑब्वियसली ऐसी वाली जितनी भी लाइंस हैं, ऐसी वाली जितनी भी लाइंस हैं उनको भी लेना है, और ऐसी वाली जितनी भी लाइंस हैं उनको भी लेना है। तो केवल आपका याद करिए कौन सा पोर्शन छूट जाएगा, ये बीच वाला पोर्शन छूट जाएगा बस। अरे भाई ये पोर्शन कवर हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, ये पोर्शन कवर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये है आपका ए कॉम्प्लीमेंट वाली लाइंस है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है आपका बी कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है, केवल ये छूट जाएगा। ये बाहर वाला भी हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाले में ए कॉम्प्लीमेंट भी आता है और बी कॉम्प्लीमेंट भी आता है, ठीक है ना। जहाँ पर ये क्रॉस है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट आता है, तो दोनों का कॉमन पार्ट वो भी हमको लेना है। तो इसका अगर हम फेयर डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो फेयर डायग्राम एग्जैक्टली आपका कैसा आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक समझने वाली बात है, और फाइनली तो आप फेयर ही बनाओगे। ये तो रफ डायग्राम है। अब फेयर डायग्राम बस कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, ये उठा के पूरा इसको हमको शेड कर देना है जैसा कि ये ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा, अच्छा ये भी होगा, ठीक है। तो बस ये बीच का एक पोर्शन बच जाएगा, और दिस इज व्हाट, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका फोर्थ पार्ट का डायग्राम है, एंड थर्ड इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 कर लीजिए। स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ओके। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा है यूनिवर्सल सेट क्या है, इट इज द सेट ऑफ, यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। मतलब किसी प्लेन में जितने भी टाइप के ट्रायंगल आते हों उनका जो सेट है वही यूनिवर्सल सेट है। मतलब यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से ट्रायंगल आते होंगे, तो जवाब है सारे। राइट एंगल ट्रायंगल आते होंगे, आइसोसेलेस आते होंगे, स्केलेन ट्रायंगल आते होंगे, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आते होंगे, ओके, सब कुछ आता होगा, हर तरीके के ट्रायंगल आते होंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए इज द सेट, बच्चों ध्यान से चेक करिए, क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ए इज द सेट, इफ ए इज द सेट एक्स सच दैट, कह रहा है कि x इज अ ट्राइंगल विद एट लीस्ट, x इज अ ट्राइंगल with at least one angle different from 60,
वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक सेट ए है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपको इसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब सुनो, ये जो सेट है स्टूडेंट्स, इस सेट में क्या कह रहा है, एक्स इज अ ट्राइंगल। इस सेट में ऐसे ट्राइंगल आते होंगे जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो। सुन लो, जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो। एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, कम से कम। ओके, फिर से पढ़ो। एक ऐसा सेट है जिसमें ऐसे ट्राइंगल्स आते हैं विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो। मतलब ध्यान से समझो रहा, इसमें कुछ ऐसे ट्राइंगल आते होंगे, मान लो यहाँ 60 है, ठीक है, और यहाँ अगर 70 है, ठीक, यहाँ अगर 70 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जोड़ लो, 60 60 120 130, यहाँ आगा आपका कितना 50 डिग्री। ये वाला ट्राइंगल आता होगा क्योंकि इसमें कम से कम, देखो, कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो। इसका पता है क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो और ज़्यादा से ज़्यादा तीनों ही 60 से अलग हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तीनों ही 60 डिग्री से अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल आएगा इस सेट में, बिल्कुल आएगा। अब इस ट्राइंगल को देखो स्टूडेंट्स, मान लो कि इस ट्राइंगल में यहाँ पर 90 है, ये 45 है और ये भी 45 है। ये वाला ट्राइंगल इस सेट में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो क्या कह रहा था ए सेट में ऐसे ट्राइंगल आएंगे जिनका कम से कम एक एंगल भैया 60 डिग्री से अलग हो, चाहे दो एंगल 60 डिग्री से अलग हो और चाहे तीनों ही एंगल 60 डिग्री से अलग हो। ये मतलब होता है एटलीस्ट का, कि कम से कम तो एक 60 डिग्री से अलग हो और ज़्यादा से ज़्यादा तीनों भी 60 डिग्री से अलग हो सकते हैं। ये एटलीस्ट का मतलब होता है। ठीक है, और सुनो, और अब मेरी बात सुनो, क्या इस सेट में ऐसा ट्राइंगल आ सकता है कि यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री और यहाँ पे भी 60 डिग्री? क्या ए सेट में ऐसे ट्राइंगल आ सकते हैं? जवाब है नहीं भैया। यहाँ पे ध्यान से चेक करो, तीनों ही एंगल 60 डिग्री है, मतलब कम से कम कोई भी एंगल आपको एक ऐसा नहीं मिला जो 60 से अलग हो। तो इस सेट में ऐसे ट्राइंगल नहीं आएंगे। मतलब इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब यूनिवर्सल सेट में से आप इन सभी ट्राइंगल्स को अगर हटा दें, किन सभी ट्राइंगल्स को, ऐसे वाले ट्राइंगल्स को अगर आप हटा दें, तो आपके पास यही वाले ट्राइंगल का सेट बचेगा। यानी कि आपके पास सेट बचेगा किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का सेट आपके पास बचेगा। यानी कि ये जो सेट ए था, इसका जो कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये आएगा, ये आंसर हमने लिखा हुआ है। इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? जिसका हर एक एंगल 60 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, तो आप इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स, कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। पार्ट 1 और पार्ट 3 को देखिए स्टूडेंट्स। पार्ट 1 और पार्ट 3 हम आपको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा चुके हैं, ये कॉम्प्लीमेंट लॉज हैं, याद है आपको? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो आप इसको वेन डायग्राम से एक बार फिर से समझ सकते हैं। ध्यान से चेक करिए, ये सेट ए है, ठीक है, और सेट ए का हमको यूनियन लेना है किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये ए है और ये जो बाहर है ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। यूनिवर्सल में से ए को हटा दोगे तो बाहर क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन लोगे तो पूरा ही तो आ जाएगा, पूरा आने का मतलब यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट होता है। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ का रिजल्ट है। फिर थर्ड पार्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, याद है? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, ये अंदर आपका ए है और बाहर आपका ये जो शेडेड रीजन है, बाहर आपका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर वाले में अंदर वाले में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब क्या आ जाएगा, नल सेट। ये भी कॉम्प्लीमेंट लॉ था आपका। ठीक है, अब थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को देखने से पहले ये दो रूल आपको याद होने चाहिए। याद है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट क्या होता था स्टूडेंट? लॉ ऑफ एम्प्टी सेट होता था कि अगर हम नल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो यूनियन आता था। कैसे? ये यूनिवर्सल सेट है और इसमें अगर आप नल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब नल सेट को यूनियन में से हटा दो, नल सेट को यूनियन में से हटा दो। अरे यार, नल सेट में कुछ होता ही नहीं है, मतलब यूनियन में से कुछ नहीं हटा दो तो यूनियन ही तो बचेगा। यानी कि नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन होता है, इसको लॉ ऑफ एम्प्टी सेट हम बोलते हैं। और लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होता था कि अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल में से अगर हम यूनिवर्सल को ही हटा दें, इस पूरे को हटा दें तो कुछ बचेगा नहीं, यानी कि नल सेट बचेगा। इस रूल का यूज़ करते हुए आइए हम इसको करते हैं सॉल्व। तो ध्यान से चेक करिए, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसकी वैल्यू रखो। फाई कॉम्प्लीमेंट की जगह आप क्या रख सकते हो, यूनिवर्सल रख सकते हो।
तो यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए। ओके, और यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए का आंसर जो आएगा वो सेट ए ही तो आएगा। ध्यान से चेक करिए, ये है आपका यूनिवर्सल सेट और ये है आपका सेट ए। तो सेट ए और यूनिवर्सल में कॉमन क्या पार्ट है? यही पार्ट तो है, यानी कि इस पोर्शन का फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए का आंसर क्या आएगा? सेट ए आएगा। उसके बाद पार्ट फोर्थ में आ जाइए, ठीक है। आपका यहाँ पर क्या है? यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट है, और अभी भी हमने आपको बताया यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाई। तो यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट की जगह हम फाई लिख देंगे, फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू। और फाई इंटरसेक्शन ए क्या होता है स्टूडेंट्स? मतलब नल सेट और ए सेट में कॉमन क्या होगा? हाँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? नल सेट आ जाएगा। कर लीजिए।